सर, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को। और जो लिम्फी ये जो बीमारी निकली है, ये अपने भारत में कब से है और इससे क्या नुकसान है और इससे बचा कैसा जाए? मेरा नाम डॉक्टर असरार अहमद, मैं यहाँ पे सहायक आयुक्त पशु संवर्धन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हूँ। लंपी स्किन डिसीज़ का इतिहास तो वैसे पुराना है, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से अपने पास ये पाई जा रही है। हर साल मतलब ये रोग अपने पास आ रहा है। जनरली ये रोग जो फैलता है, जो आता है, तो जो मक्खियाँ, जो डास और जो टिक्स रहते हैं, ये जब एनिमल्स को बाइट करते हैं तो उससे मतलब ये एक एनिमल को जाता है और उसी तरह से दूसरे को बाइट करेंगे तो दूसरे एनिमल्स को इस तरह से फैलता है। उसी तरह से जो एनिमल्स के जो आँखों में से पानी निकलता है ये रोग में, और नाक में से पानी होता है, और जो उनको इसमें जो अलग टाइप के जो स्किन पे जो उनको नोड्यूल्स आते हैं, मतलब ऐसे गीट जैसे प्रकार उनके स्किन पे पाए जाते हैं, तो गीट फूटने के बाद भी जो उसमें से जो स्त्राव निकलता है तो उससे भी मतलब ये रोग दूसरे जानवरों को फैलता है। अब बीमारी में तो लागन फास्ट दूसरे जानवरों को इस प्रकार से होती है, लेकिन जो मृत्युमुख है, जो मॉर्टेलिटी है उसके अंदर, तो मॉर्टेलिटी जो है वो बहुत कम प्रकार से होते हैं, लेकिन बीमारी फैलने का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है, मॉर्टेलिटी का परसेंटेज इसमें काफ़ी कम होता है। रोग के जो लक्षण हैं, एक तो स्टार्ट में आँखों में से पानी जाना, नाक में से पानी आना, एनिमल डल हो जाना, डिप्रेस हो जाना, चारा पानी बंद कर देना, फिर टेम्परेचर आता है उसको। टेम्परेचर आने के बाद फिर थोड़े दिनों के बाद स्किन पे नोड्यूल्स आना चालू हो जाते हैं, मतलब गांठ आना चालू हो जाते हैं, और इस प्रकार से आगे मतलब ऐसा पेट के पास ऐसा सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, लंगड़ना, ये प्रकार से ये रोग आगे बढ़ता है। सर, हमारा सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि बीमारी भारत की ही है या विदेश से भारत में प्रवेश की है, और इसमें क्या जानवर की जान भी जाती है, इसके अंदर एनिमल की जान भी जाती है? अब ये जैसा कॉन्टेजियस डिसीज़ है, मतलब एक दूसरे से को फैलने वाला डिसीज़ है, तो ये स्टार्ट में मेरे ख्याल से अफ्रीका में वगैरह यहाँ पे पाया गया था। एग्जैक्टली मुझे उसका अभी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अंदाज़ा है, और फिर उसी प्रकार से अपने भारत में भी ये पाया गया है। मगर इस साल उसका मतलब जो नॉर्थ इंडिया है अपना, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये हुआ, और अभी अपने पास ये मतलब गुज़िश्ता एक 15-20 दिन से अपने पास महाराष्ट्र में ये 19 से 22 ज़िलों में अभी फिल वक्त ये रोग अभी लागन चालू है इसकी। अच्छा, इसमें एनिमल्स की डेथ बहुत कम इसके अंदर होती है, खाली कांटेक्ट से इन्फेक्शन फैलता बहुत ज़ोर से है,
फास्ट में फैलता है, लेकिन मॉर्टेलिटी इसमें कम रहती है। अगर टाइम पर ही उसका डायग्नोस हो गया और टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए तो इसमें मृत्युमुख का प्रमाण बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। इसके अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि ये जो एनिमल्स को जो बीमारी लगी है तो ये एनिमल से इंसानों के अंदर आने की आपकी आशंका, जो जैसा एक जनता में डर बैठा है कि यार हमें भी लग सकती है बीमारी, इससे भी एनिमल से दूर रहना है हमें जी, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, अभी तक तो मतलब जानवरों से इंसान में ये रोग का फैलाव का एक भी कोई मतलब वो नहीं है, इसमें कोई मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं है। और ऐसा अभी तक तो कहीं पर भी ऐसा कुछ है नहीं, इतने सालों से भी ये डिसीज़ जब भी आ रहा है ऐसा कहीं लिटरेचर भी नहीं है, कहीं पे ऐसा कोई दिखाई भी नहीं दिया है। तो अपन आराम से ये कह सकते हैं कि बाबा ये रोग जो है खाली जानवर से जानवरों में जाता है, इंसानों में नहीं होता है। और जानवरों में भी देखा जाए तो ये फक्त गाय वर्ग जो है, मतलब गाय, बैल, गोरे जो है इनमें ज़्यादा पाया जाता है। इस साल तो महाराष्ट्र में बफेलो में भी ये, मतलब भैंसों में भी ये रोग पाया नहीं गया है, बकरी में वगैरह ये बाकी के दूसरे जानवरों में भी ये रोग नहीं होता है। और इंसान में फैलने के इसमें बिल्कुल चांसेस नहीं है, अभी तक तो भी कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं आया है सर। लेकिन फिर भी एक मतलब जो है कि इसके जो स्त्राव से जो रोग फैलता है, ये वायरल रोग है, विषाणुजन्य रोग है, तो इसका जो प्रसार जो होता है, एक तो पानी जो उसके आँखों में से या नाक में से जो गिरता है उससे होता है, उसी प्रकार से उसके दूध में भी समझो अगर कच्चा दूध रहा तो चांसेस है कि वह वायरस हो सकता है। लेकिन अमूमन अपनी जो तरीक़ा है अपना पीने का दूध, तो वो गर्म करके अपन उसको बॉईल कर लेते हैं उसको, और बॉईल करने के बाद उसमें कोई चांस नहीं, 0% चांस है कि मतलब इसके अंदर से कुछ हो पाएगा करके। ओके, तो एक आखिरी में चलते चलते हमारे दर्शकों को, देश की जनता को जो दिल में ऐसा डर बैठा है तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, इसके अंदर एक तो पहली बात तो है कि इंसानों में इसका फैलाव नहीं होता है, इसलिए मतलब एक तो ये पैनिक अपने खुद के लिए, पहले खुद की जान के लिए, इसमें कोई धोखे की बात नहीं, कुछ इन्फेक्शन की बात नहीं है। दूसरी बात है कि जानवरों में भी अगर इसको पहले दिन में ही, पहले 2-4 दिन में ही अगर इसका डॉक्टर को बता दिए अपन ने, डायग्नोसिस करवा के ले लिए और ट्रीटमेंट करवा के ले लिए, तो उसमें भी 100% रिकवरी होती है, मॉर्टेलिटी बिल्कुल नहीं है। और उसके जो जानवरों से जो अपने को जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उसमें भी इसका फैलाव होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। खाली इतना है कि जो गोठे हैं अपने जानवरों के, उनकी साफ़ सफाई, रख रखाव, उन पे नियमित स्प्रेइंग करना ताकि मक्खियाँ और डास वगैरह ये एनिमल्स में और गोठे में नहीं आ सके। ये अपने को अगर काळजी लिए तो अपने पास ये आएगा भी नहीं रोग। प्रशासन तरफ से कुछ टीका वगैरह भी ऐसे जानवर? जी हाँ, अपने पास अभी फिलहाल गाइडलाइंस के हिसाब से जहाँ पे ये रोग पाया गया है, जो गांव में पाया गया है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी गांव या जितने भी जानवर आते हैं उन पे रिंग टाइप वैक्सीनेशन, बाहर से अंदर वैक्सीनेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास किया जा रहा है। और जो जानवर बीमार है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज अपने पशु संवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन की तरफ से किया जा रहा है। और दूध पीने के साथ छोटे बच्चे दूध पीते हैं, थोड़ा दूध के बारे में बता दीजिए, आखिरी सवाल मेरा। जी बिल्कुल, उसके अंदर अपन जब गर्म करके दूध पीते हैं तो वहाँ पे कोई अपने को चांसेस नहीं है, इसलिए आराम से दूध पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम